नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। निकाय चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 नगर निगमों समेत 38 स्थानीय निकायों में आज मतगणना होगी। निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 10 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 43 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना केंद्र पर काउंटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो देखिए, वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार सभी हरियाणा वासियों को था और सभी दलों, सभी पार्टियों को था। आज रिजल्ट आएंगे निकाय चुनाव के। हरियाणा में 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी सभी के लिए। निकाय चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 नगर निगमों समेत 38 स्थानीय निकायों में आज मतगणना होनी है। सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी निकाय चुनाव को लेकर और 10 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 43 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना केंद्र पर काउंटिंग को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो देखिए, आज काउंटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। आज देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं, जनता ने क्या कुछ फैसले किए हैं, किसको अपना प्रतिनिधि चुना है, किसको अपना मेयर चुना है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में है और वो फैसला वोटिंग के समय ही हो गया था। देखिए, सीसीटीवी से निगरानी जो है वो की जाएगी। मतगणना की बारी, सुरक्षा भारी देखिए कितनी की गई है, आपको बता दें। मतगणना केंद्रों पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। जहां जहां पर भी मतगणना केंद्र बनाए गए, भारी सुरक्षा जिला पुलिस बल संभालेगा। आंतरिक सुरक्षा भी को लेकर भी सुरक्षा टाइट की गई। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी। मोबाइल ले जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये देखिए, सुरक्षा कितनी ज्यादा टाइट की गई है। मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। 100 मीटर के दायरे में कोई जो व्यक्ति है वो नहीं जा सकता, संदिग्ध व्यक्ति, और सीसीटीवी से निगरानी जो है वो की जाएगी। तो मतगणना केंद्रों पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बाहरी सुरक्षा जिला पुलिस बल संभालेगा। आंतरिक सुरक्षा आईआरबी पुलिस बल के जिम्मे दी गई है। तो चलिए, गगन सांगर थानेसर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, देखिए, आज निकाय चुनावों का रिजल्ट आना है। अब किस्मत के फैसला हो जाएगा प्रत्याशियों का। क्या लग रहा है कि आज क्या कुछ रहेगा थानेसर में? बिल्कुल। देखिए, सुबह के 7 बज चुके हैं और 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम जो एजेंट्स हैं या कैंडिडेट हैं, जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार है या पार्षद पद के उम्मीदवार है, उनका आना शुरू हो चुका है। और बात की जाए तो जिस तरीके से देखिए, मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि जो गेट है यहाँ पर, जिन व्यक्तियों के पास आइडेंटिटी कार्ड है या कोई चेयरमैन पद का या फिर पार्षद पद का उम्मीदवार है, उसी की एंट्री है। अन्यथा जो बिना कार्ड के किसी भी व्यक्ति की एंट्री यहाँ पर नहीं है। देखिए, हम कह सकते हैं कि 2 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश को काफी दिनों से जिस दिन का इंतजार था, अब वो घड़ी आने वाली है। निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों के द्वारा देखिए पूरा जोर दम यहाँ लगाते हुए दिखाई दिया और अलग अलग पार्टियों के द्वारा लगातार ही कहा गया कि इस बार जो है निकाय चुनाव में जो है वो जीत कर रहेंगे। देखिए, अभी तो कुछ ही देर के बाद जो नतीजे जो सामने रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से देखिए, केंद्र के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी के, राज्य के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी के है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने कहीं जगह देखिए अपने उम्मीदवार उतारे और कई जगह नहीं उतारे। तो ऐसे में कांग्रेस के द्वारा भी लगातार यही कहा जा रहा है कि इस बार जो निकाय चुनाव में वो जीत हासिल करके रहेंगे। ये तो कुछ ही देर के बाद देखिए जो पता चल पाएगा कि किसके सिर पर जो है ताज सजेगा। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर 2 तारीख को जो है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। वहीं 9 तारीख को पानीपत के अंदर भी चुनाव हुआ शांतिपूर्ण तरीके से। जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए था, उसी तर्ज पर जो है ईवीएम के माध्यम से ही सभी चुनाव यहाँ पर देखने को मिले और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। थाने की बात की जाए तो कुल 1,37,000 वोट है, जहां पर 32 वार्ड है और 108 बूथ बनाए गए थे। और चेयरमैन पद के लिए सीधा तौर पर जो चुनाव हुआ था। और इस्माइलाबाद की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में कई जो इस्माइलाबाद नगर पालिका है, वहां पर उपचुनाव चेयरमैन पद के लिए हुआ था। वहां पर भी देखिए 13 वार्ड है और बात की जाए तो वहां भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। कुरुक्षेत्र की बात की, थानेसर की बात की जाए तो 50% जो है इस बार जो है वोट लोगों ने जो अपना जो मत का इस्तेमाल करा और ईवीएम के अंदर जो
जिन्हें वो अपना उम्मीदवार जिन्हें वो अपने चेयरमैन पद पर जो है देखना चाहते हैं, उनको उन्होंने वोट डाला। और अभी कुछ ही समय बाकी है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल बात की जाए तो कड़े सुरक्षा के पैरे में हाल ही में जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग रूम पर पुलिस की काफी तैनाती देखने को मिल रही थी। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो कैंडिडेट्स हैं जो ईवीएम को देखने के लिए आ सकते थे, उनकी बकायदा रजिस्टर में जो है एंट्री नोट की जाती थी और उन्हें दिखाया जाता था कि उनकी ईवीएम जो है जिसमें उनकी किस्मत कैद है, वहां पर जो है पुलिस का कड़ा पैरा और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो है जो स्क्रीनें लगाई गई थी और उन्हें दिखाया भी जाता था कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा ही अब देखिए बात की जाए तो 2 लेयर की सुरक्षा की तकरीबन 100 मीटर, हम कह सकते हैं कि 100 मीटर पहले ही जो यहाँ पर पुलिस के जवानों ने नाका देखिए लगा दिया गया है। जिन व्यक्तियों के पास अपने आइडेंटिटी कार्ड है उन्हीं की एंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल देखिए हम यही कह सकते हैं कि अभी कुछ ही देर के बाद जिस तरीके से सुबह 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। इस दिन का देखिए सभी पार्टियों को और पूरे प्रदेशवासियों को इंतजार था, क्योंकि देखिए जो नगर पालिका निकाय, जो नगर निगमों की बात की जाए, नगर परिषद की से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता ने जो वोट डाला है, आज नतीजे जो है सामने आएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर जो है ताज सजेगा। वहीं कुछ थानेसर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है चेयरमैन पद के लिए जो उम्मीदवार भी उतारा और 32 के 32 वार्डों में जो है पार्षद पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी उतारे। लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो है सिर्फ चेयरमैन पद के लिए अपना एक उम्मीदवार उतारा। पार्षद पद के लिए किसी भी व्यक्ति को देखिए कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और ना ही इस्माइलाबाद के अंदर जहां उपचुनाव हो रहा है वहां पर अपना कोई कैंडिडेट उतारा। सबसे बड़ी देखो रोमांचक बात ये रहने वाली है, क्योंकि देखिए थानेसर से जो स्थानीय विधायक है वो कांग्रेस का और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में जो मुकाबला है वो हम यही मान सकते हैं कि रोमांचक रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के जवान जो है मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और देखिए उनके पास बकायदा लिस्ट भी है, जिन व्यक्तियों के नाम है लिस्ट के अंदर और जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड है उन्हीं व्यक्तियों की एंट्री है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। लगातार जो प्रशासन देखिए कल भी जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जो ट्रायल जो है किया गया था कि काउंटिंग कर्मचारियों को समझाया भी गया था कि किस तरीके से काउंटिंग करनी है। अगर जो किसी कर्मचारी को कोई शक भी है, किसी तरह की कोई बात समझ जी, तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ी कनेक्टिविटी में जरूर प्रॉब्लम आई है, लेकिन आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि देखिए, भवानीखेड़ा से आप जुड़े हुए हैं। फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई है वहां पर? बिल्कुल चविष्का, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, अगर बात करें 3 टियर सुरक्षा, अगर मैं बात करूं जो मुख्य द्वार बनाया गया है इस कॉलेज का, जिस कॉलेज में मेरी मौजूदगी है, भवानीखेड़ा के महिला महाविद्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी, जहां पर ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था। बाकायदा चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगहबानी है। हालांकि पहले से ही जो देखा गया था, जब ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में यहाँ पर ईवीएम मशीनें रखी गई थी, जब इन मशीनों को लाया गया था, 2 टियर सुरक्षा थी। हरियाणा आर्म्ड पुलिस के जवान यहाँ पर देखे गए थे और इसके अलावा अगर बात करें स्थानीय पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। बाकायदा तमाम लोग जितने, चाहे सुपरवाइजर्स की बात करें, जो काउंटिंग सुपरवाइजर है, काउंटिंग यहाँ पर एजेंट्स की बात करें, तमाम लोगों को यहाँ पर जो है उनके पहचान पत्र देखने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। इससे पहले की अगर मैं तस्वीरों की बात करूं, यहाँ पर जो है एक टेंट लगाया गया है। ये टेंट जो है सरकारी अमले का नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो एजेंट्स थे लगातार जो दिन रात 24/7 जिनको देखा गया था, वहां पर ये जो है जो एजेंट्स थे, अलग अलग जो कैंडिडेट्स थे उनके एजेंट्स थे, वो यहाँ पर देखे गए थे। और इसी जगह से हमने दिखाया था हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव कि किस तरह से यहाँ पर जो है तीसरी आंख से निगरानी की जा रही थी। बाकायदा एक रजिस्ट्री मेंटेन किया गया था। इससे पहले बता दूं कि 43,295 कुल मैं यहाँ पर अगर मैं वोटर्स की बात करूं, 3 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुआ था। अगर मैं भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, शिवानी मंडी की बात करूं, लोहारू की बात करूं या फिर भवानीखेड़ा की बात करूं, कुल 170 कैंडिडेट्स वो चुनाव मैदान में थे। उनकी किस्मत ईवीएम में कैद है। अकेले अगर भवानीखेड़ा के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि प्रधान पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। इनमें बीजेपी के कैंडिडेट भी शुमार हैं, जिनके लिए सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दूसरे जो कदावर नेता थे हरियाणा कैबिनेट की, अगर मैं बात करूं, उनके द्वारा चुनाव प्रचार किया गया था। यानी एक तरह से जिस तरह से बीजेपी के द्वारा सिंबल पर चुनाव लड़ा गया था, तो कहीं न कहीं साख का प्रश्न भी यहाँ पर देखा गया है। साथ ही साथ बात की जाए
56 ऐसे कैंडिडेट जो कि अलग अलग विभिन्न पार्टियों से भी थे, निर्दलीय भी थे, जो कि पार्षद पद के लिए जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। और अप्रत्याशित तरीके से लोगों ने 2 तारीख को, जब 2 मार्च को यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, उसमें उन्होंने शिरकत की थी। अगर मैं लोगों की बात करूं, 82% लोगों ने कुल ओवरऑल, अगर मैं भिवानी जिले की बात करूं, मतदान किया था। अकेले भवानी खेड़ा में कुल 81% लोगों ने मतदान किया था। शिवानी मंडी में 85% लोगों ने मतदान किया था। तो वहीं दूसरी तरफ लोहारू की अगर बात करें, 80% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। आज वो घड़ी आ गई, फैसले की घड़ी। और कुछ देर के बाद, चूंकि जिस तरह से, क्योंकि 16 बूथ यहाँ पर है और 16 बूथों के लिए जो टेबल लगाई जाएंगी, करीबन ये लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में तमाम जो चुनाव के नतीजे हैं वो आने भी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है तमाम तस्वीर क्लियर भी होगी। बिल्कुल रवि, किस तरीके का मुकाबला यहाँ पर देखा जा सकता है? हालांकि 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको क्या कुछ लग रहा है? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला, अगर मैं अध्यक्ष पद की बात करूं तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। एक तरफ जहां बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुंदर अत्री की अगर मैं बात करूं, दूसरी तरफ पंकज मेहता, वो भी चुनाव मैदान में यहाँ पर पूरी तरह से काबिल थे। इसके अलावा तरुण है जो एक कैंडिडेट और थे, वो भी चुनाव मैदान में थे। कहीं की जातिगत समीकरणों की बात करें या फिर दूसरे तमाम समीकरणों के लिहाज से बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा सकता है। कौन कैंडिडेट जो है किसके सिर पर ताज सजेगा, किसको मात मिलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल की तस्वीरें जो है वो जरूर साझा करना चाहेंगे एक्सक्लूसिव तौर पर। यहाँ पर जो है तमाम जितने भी कर्मचारी है, कर्मचारी अमले के जो जवान है, महिला पुलिस जवानों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, या फिर जो दूसरे पुलिस के जवान है, अधिकारियों की बात करें, वो लगातार यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। बाकायदा सूची यहाँ पर दी गई, लिस्ट दी गई है, कौन अंदर जा सकता है, कौन बाहर रह सकता है। अंदर किसी को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है। बाकायदा अगर एंट्री की जाएगी तो निश्चित तौर पर महज और महज अधिकारी, चुनावी ऑब्जर्वर, चुनावी पर्यवेक्षक वो जा सकते हैं। इससे इतर किसी भी शख्स को मोबाइल फोन की हालांकि अनुमति नहीं है। इसके अलावा बात करें, कोई दूसरी चीज भी अंदर ले जाई नहीं जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें, उपकरणों की बात करें, वो भी अंदर नहीं जा सकता है। बहरहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगहबानी है और पूरी तरह से लोग भी उत्सुक है इस बात को लेकर। हालांकि ये जो तमाम लोग हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स या उनके यूं कहा जा सकता है कि एजेंट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अच्छा खासा उत्साह है, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर कितना उत्साह है आज, क्योंकि फैसले की घड़ी है और फैसले की इस घड़ी के बीच लोग कितने उत्साहित है, कितना उत्साह चुनाव के नतीजे आएंगे यहाँ पर, क्या लगता है आपको? लगता है चुनाव ऐसा हुआ है जब पहले कभी नहीं हुआ, शांतिपूर्ण, बहुत अच्छा, रिजल्ट भी बहुत अच्छे है। किसका रुझान दिखता है? क्योंकि अब तो ईवीएम में मशीनों में भगवान की मर्जी, जिसका होगा अच्छा ही होगा। वोट तो लोगों ने डाले थे, भगवान ने नहीं डाला। वोट देखो क्या होगा, तो किस्मत की है जिसमें। क्या लगता है जो होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो आप यहाँ पर इंतजार, क्या लगता है आपको जो है यहाँ पर जो है चुनाव के नतीजे अब कुछ देर के बाद घोषित होने शुरू होंगे, किस तरह से? मशीनों के अंदर हैं और अभी थोड़ी देर के अंदर ही सभी लोगों के सामने आ जाएगा। तो सभी में उत्साह है और जो भी भाई जीतेगा वो गांव से ही होगा। सबसे बढ़िया यही बात है कि शांतिपूर्वक चुनाव भी निपुण हुआ, शांतिपूर्वक गिनती भी होगी, और सबसे बढ़िया है। तो इसका बड़ी रोचक बात है कि इनका कहना है कि जो जीतेगा गांव से होगा, क्योंकि शहर की सरकार चुनी जानी है तमाम जगहों पर आज जो है, क्योंकि 8 अगर मैं बात करूं नगर निगम और 40 निकायों के भी चुनाव हुए थे पूरे प्रदेश में। अगर बात की जाए शहर की सरकार के लिए चुनाव होना है और ऐसे में लोग भी अच्छे खासे उत्साहित हैं। लेकिन इस बीच हमने लोगों से बात की है। इसी तरह अगर बात करें, चुनावी अमला पूरी तरह से तैयार है। प्रशासनिक अमले की मैं बात करूं, इसके अलावा बात करूं पुलिस महकमे की बात करूं, तमाम लोग पूरी तरह से जो है वो तैयारियों के साथ यहाँ पर हैं। किसी भी तरह से, जिस तरह से चुनाव के दौरान देखा गया था, यहाँ जो है परिंदे तक पर नहीं मार सके थे। और चुनाव के दौरान जब मतदान हुआ था, अप्रत्याशित तरीके से लोगों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और उसके बाद कहीं न कहीं 82% के करीब लोगों ने यहाँ पर मताधिकार का अपने इस्तेमाल किया था। आज फैसले की घड़ी है। चुनाव जिस वक्त हुआ था उसके बाद ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम यहीं पर बनाया गया था। भवानी खेड़ा के राजकीय महिला महाविद्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक्सक्लूसिव तौर पर आप देख पाएंगे किस तरह से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। 8 बजे जो है वो माना जा सकता है मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि यहाँ पर पोस्टल बैलेट नाम की चीज नहीं है। ईवीएम मशीनों में जो है तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने प्रत्याशी हैं, उनका भविष्य कैद है और कुछ देर बाद किसकी किस्मत खुलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं। फैसले की घड़ी चुकी है, बाहर आप देख पाएंगे फैसले की घड़ी है रवि, और देखने वाली बात होगी कि अब 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो रुझानों में किसकी किस्मत पहले चमकती नजर आएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। पानीपत से जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फिलहाल पानीपत का जिक्र करें तो पानीपत में किस तरीके की तस्वीरें आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की वहां पर की गई है?
सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पानीपत में जिस तरीके से निकाय चुनाव 2 मार्च को जो संपन्न हुए थे, पानीपत में जो है 9 मार्च को हुए और 12 मार्च आज वो घड़ी आ गई है जिसमें अभी रिजल्ट आने बाकी है। और पार्षद जो है वो 103 पार्षद हैं और 4 मेयर प्रत्याशी जो है वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और जहां तक सुरक्षा की बात करें, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मीडिया को अंदर जाने के लिए रोक दिया गया है। लोकसभा भी हमने चुनाव कवर किए, विधानसभा भी चुनाव कवर किए, लेकिन तमाम लोगों की लाइनें हैं। अगर NH-44 के पास ये GT रोड है तो GT रोड भी बाधित हो रहा है। और पुलिस प्रशासन हो या तमाम यहाँ का प्रशासन हो, ये देखिए कि मीडिया किस तरीके से, मीडिया को क्यों रोका गया, मीडिया के अंदर ऐसी क्या वो है कि मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा। अगर मैं वॉलंटियर की बात करूं, वॉलंटियर जा सकता है और इसके अंदर जो है आप तमाम जो है जो वहां पर अंदर जा रहे हैं उनके लिए दिशा निर्देश है, लेकिन मीडिया, तमाम मीडिया कर्मी जो है उनको जो है बाहर रोक दिया गया है। बाकायदा उनके लिए एक स्पेशल, उनको रोकने के लिए तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है कि मीडिया नहीं जाएगी। तो किस तरीके का लोकतंत्र है, क्या कुछ चाहता है पानीपत प्रशासन, ये अपने आप में प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन हम लोग जो कवरेज कर रहे थे, हम लोग जो दिखाना चाह रहे थे, उसको लेकर क्या कुछ मापदंड है प्रशासन का, ये तो प्रशासन ही जवाब देगा। लेकिन आप सीधी सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि हम लोग जो है बाहर है, तमाम पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद है। जो यहाँ पर जो थे पर्यवेक्षक थे उनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि आप लोगों के जो है कार्ड इशू होने चाहिए थे, तो वो तो उस बात का DPRO जवाब देगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि तमाम मीडिया कर्मियों को जो है वो बाहर रोक दिया गया है। लंबी लंबी लाइन है, आप देखना ये है कि किस तरीके से, जहां तक चुनावों की बात है उसको लेकर देखिए अभी जो है 45 मिनट शेष रह गई है। लगातार जो है चुनाव को लेकर जो है जिस तरीके की मतगणना शुरू होगी, मैं आपको बता दूं 20 टेबल लगेंगी, एक RO की टेबल होगी, रिटर्निंग ऑफिसर और 19 राउंड की काउंटिंग होगी। उसके बाद जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जी, खासतौर पर अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर किसकी टक्कर रह सकती है? हालांकि 4 मेयर पद के लिए उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मेयर पद के लिए जो है मैं बता दूं आपको कि वोट प्रतिशत की अगर बात करें, अगर 2013 से हम बात करें तो 2013 के अंदर 69.2% जो था मतदान हुआ था और उसमें जो है बीजेपी के मेयर जो है भूपेंद्र सिंह मेयर थे। उसके बाद 2018 में आप आ जाएं, उसमें 62% मतदान हुआ था और अवनीत कौर जो थी वो मेयर थी। इस बार जो है जनरल था, जनरल के अंदर भी जो है जो कोमल सैनी है उनको टिकट दिया गया। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सविता गर्ग जो है उनको टिकट दिया गया। लेकिन जो जिस तरीके की बढ़त अगर हम देखते हैं, हमने पूरा जो है 26 वार्डों के अंदर सर्वे भी किया, देखा भी, तो उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है लीड के अंदर है। वो ये देखना जरूर है कि हाँ उसका मार्जिन कितना रहता है। लेकिन फिलहाल जो है ग्राउंड लेवल पर कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता कि जिसमें जो है ऐसा दिखा कि मेयर प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ा कंटेस्ट है और मतलब उनकी जो है आपस में कोई टक्कर है। हाँ, ये जरूर हो सकता है जीत हार का फासला जो है वो देखना होगा कितना है। वहीं मैं आपको वार्डों के बारे में बता दूं, 26 वार्ड हैं जिसके अंदर 20 प्रत्याशियों को कांग्रेस ने सिंबल देके अपना सिंबल पे लड़ रहे हैं। 26 के 26 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे वार्ड हैं गिने चुने 8 से 10 वार्ड ऐसे हैं जहां पर जो है अंदरूनी टक्कर दिखाई देती है पार्षदों के अंदर। बाकी जो है तमाम काम मतलब आप ये कह सकते हैं जो चुनाव है, चुनाव भी बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न हुए, किसी प्रकार की कोई घटना देखने को नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से समय हो रहा है, जिस तरीके से आने वाले समय में धीरे धीरे पता लगेगा तो उसके बारे में हम जानकारी अवश्य देंगे। लेकिन मीडिया के लिए यही है कि मीडिया को आखिर यहाँ पर जो है किस लिए रोक दिया गया, ये समझ से बाहर है, किस लिए उस पर रोक लगा दी गई। देखिए हमने लोकसभा भी चुनाव कवर किए हैं, विधानसभा भी किए हैं, हमें बाकायदा अंदर गए हैं हम लोग, हमारा मीडिया सेंटर बनाया जाता था। लेकिन अब GT रोड पे खड़े होकर हम सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि हमें अंदर से कोई सूचना मिले। और तमाम बात यह है कि जिस भी अधिकारी से हम ये बात करते हैं कि क्या कारण है कि मीडिया को रोका गया, उस पर कोई जवाब नहीं देता। तो यही कारण है कि हम भी GT रोड पे खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि GT रोड की अव्यवस्था भी है। आप अगर देखेंगे तो ट्रैफिक को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, दोनों तरफ लंबी लाइनें लगी हुई है, बाकायदा घेरा बनाया हुआ है। तो कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर जो है एक जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। सिर्फ मीडिया पर एक बैन लगा दिया गया कि आप अंदर नहीं जाएंगे। ये प्रशासन ने जरूर काम किया है, लेकिन हम लोग जो है जैसे भी हमें नतीजे आते रहेंगे हम जरूर अपने जो श्रोता हैं उनको जरूर जानकारी देंगे। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ। गगन भी लगातार बने हुए थानेसर से। गगन, फिलहाल थानेसर में किस तरीके की हलचल और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था में खास वहां पर किया गया है?
बिल्कुल। देखिए, जो पार्षद पद के जो उम्मीदवार है या चेयरमैन पद के उम्मीदवार है जिन्होंने चुनाव लड़ा है, देखिए उनका आना तकरीबन 7 बजे ही शुरू हो चुका था, क्योंकि देखिए 32 वार्ड बनाए गए हैं और मेरे पीछे देख भी सकते हैं आप किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। ना उन्हें तो फोन अंदर लेके जाने दिया जा रहा है, ना पेन। देखिए बात की जाए तो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच जो है ये काउंटिंग होनी है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ, अलग अलग पार्टियों के द्वारा बड़े बड़े जो है जनसभाएं जो है करी गई लोगों को लुभाने के लिए, लेकिन जनता ने जो अपना मन बनाया था वो 2 मार्च को और 9 मार्च को ईवीएम के अंदर देखिए कैद जरूर कर दिया था। और अब 12 तारीख है और नतीजे देखिए अभी कुछ ही देर के बाद जो है ना रुझान आना जो है शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8 बजे से ही जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। थानेसर की बात की जाए तो 14 टेबल बनाए गए, तकरीबन 7 से 8 राउंड जो है काउंटिंग के जो है होने हैं और तकरीबन 108 जो बूथ बनाए गए थे, 108 बूथों के जो है जो ईवीएम मशीनें हैं उनकी जो काउंटिंग होगी। तो ऐसे में देखिए बड़ा ही रोमांचक हम मुकाबला देखिए थानेसर जो सीट का हम कह सकते हैं नगर परिषद का, इस बार जो है महिला आरक्षित सीट जो है बनाई गई है। तो ऐसे में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर जो इन चुनावों में हिस्सा लिया और देखा भी गया कि भारी संख्या में महिलाएं भी वोट की अपील करने के लिए पहुंची थी। देखिए तमाम जो नगर परिषद से जुड़े होते हैं, सफाई व्यवस्था की बात की जाए या पानी निकासी की बात की जाए, गलियां, लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटों की बात की जाए, इन मुद्दों को लेकर जो जनता ने इस बार जो अपना मत का इस्तेमाल जरूर किया है। देखिए हम कुरुक्षेत्र को सीएम सिटी के रूप से देखिए जाना जाता है, लेकिन देखिए यहाँ से मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जो लाडवा विधानसभा जो कुरुक्षेत्र में आती है और कुरुक्षेत्र में थानेसर जो नगर परिषद का जो चेयरमैन पद का सीधा तौर पर जो चुनाव हो रहा है और 32 वार्डों पर पार्षद पद के लिए चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में तमाम जो अलग अलग पार्टियों ने दमखम लगाया है और देखिए हम यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 32 के 32 वार्डों में जो पार्षद पद के उम्मीदवार उतारे, चेयरमैन पद के उम्मीदवार उतारे, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार उतारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली चुनाव के बाद जो नतीजे जो सामने आए थे, कहीं कांग्रेस के नेताओं ने जो है पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए थे। तो ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि इस समय जो पलड़ा जो बारी है पूरे प्रदेश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बारी होता है नजर आ रहा है। लेकिन ये तो देखिए कुछ ही देर के बाद नतीजे जो सामने आ जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि किसके सिर पर जो है ताज सजेगा। वहीं इस्माइलाबाद की बात की जाए तो इस्माइलाबाद में चुनाव चेयरमैन पद के लिए सीधा तौर पर जो है चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। तो ऐसे में वहां पर भी तकरीबन 10,000 वोट है और देखिए अच्छी खासी संख्या में जो लोगों ने वहां पर वोट भी डाला था। हाल ही में जिस तरीके से वो ग्राम पंचायत थी और उसे फिर नगर पालिका बना दिया है, तो ऐसे में देखिए लोगों में भी उत्साह देखने को मिला क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इस्माइलाबाद के अंदर बहुत ही अधिक देखने को मिला। उसके मुकाबले थानेसर की बात की जाए तो थानेसर में वोटिंग परसेंटेज काफी कम देखने को मिला। फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं या एजेंट्स हैं जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड है उनकी एंट्री होना शुरू हो चुकी है, लगातार आना जारी है और अभी कुछ ही देर के बाद जो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। देखिए वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार हर बार देखिए लगातार यही कहा जा रहा है कि इस बार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार जो है जरूर बनेगी और हरियाणा के अंदर वही कांग्रेस के अंदर देखने वाली बात होगी। आज तो नतीजे आ रहे हैं, नतीजों की घड़ी है, अब देखने वाली बात होगी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है या फिर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके पास लौटूंगी, रवि जांगड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। रवि देखिए ये भी आपसे जानकारी चाहूंगी कि कितने राउंड में आज काउंटिंग होनी है, इसको लेकर भी आप जानकारी दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक भी देख रहे हैं उन तक भी ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। बिल्कुल, चूंकि 16 टेबल की अगर मैं बात करूं लगाई गई है तो 2 राउंड में यहाँ पर जो है गिनती मुकम्मल हो जाएगी। ऐसे में अब क्योंकि त्वरित तरीके से नतीजे सामने आएंगे, अभी कुछ देर पहले रिटर्निंग अधिकारी यहाँ पर आए थे, बात करने की हमने कोशिश की थी। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो तमाम लोग जो कहिएगा कि पूरी तरह से एक्टिव मोड में देखे जा सकते हैं। प्रशासनिक अमले की चाहे बात करें, पुलिस के अमले की बात करें, चुनावी महकमे की बात करें, चुनावी अमला भी पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि कुछ देर के बाद करीबन आधे घंटे के बाद काउंटिंग जो है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। विधिवत तरीके से पहले भी रेंडमाइजेशन किया गया था, जो कल भी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था कि किसी भी तरह से कोई चूक ना रहे। उसके बाद जो है आज की अगर बात करें, आज भी सुबह से लगातार जो है जब कर्मचारी यहाँ पर आए थे, सुपरवाइजर्स की बात करें, दूसरे तमाम कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारी मिलकर जो लोग बाकायदा तमाम लोगों को यहाँ पर जो पहचान पत्र है वो देखने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। आप देख पाएंगे तस्वीरें राजकीय महिला महाविद्यालय भवानी खेड़ा में जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था, यहीं पर काउंटिंग भी की जाएगी। ऐसे में पूरी तरह से तमाम लोग जो है उत्साहित है इस बात को लेकर कि कब जो है वो फैसले की घड़ी आएगी। हालांकि अभी महज 30 मिनट बाकी है और 30 मिनट के बाद जो यूं कहा जाता है कि ढोल की पोल जो है वो खुलेगी। ऐसे में किसको जो है
यहाँ की चौधर मिलेगी, यानी शहर की सरकार का चुनाव होना है। लोग अच्छे खासे उत्साहित हैं। साइलेंट यूं कहा जाएगा कि लोग जो है लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखा जाता है कि लोग पूरी तरह से जो है जोश खरोश के साथ जब मतदान करने जाते हैं तो बोलते हैं, लेकिन 2 तारीख को हमने देखा था कि लोग नाम बताने तक से गुरेज कर रहे थे। यही कह रहे थे कि शहर की सरकार का चुनाव किया जाना है, अपनी खुद की सरकार बनेगी और इस सरकार में जो है उनकी भी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इसी मकसद से उनके द्वारा मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। और ठीक उसी अनुरूप आज जो है लोग पूरी तरह से आप देख पाएंगे चुप्पी सी यहाँ पर छाई हुई है, एक साइलेंस है। और इस साइलेंस के दौरान लोग तमाम जो इसी जोड़ घटाव में गुणा भाग में लगे हुए हैं कि आखिर जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे और किस तरह से जो है नतीजे आने के बाद, हालांकि लोग पूरी तरह से उत्साहित भी है इस बात को लेकर। नतीजे आएंगे, एक होली का त्योहार, और उस दौरान जो है पूरी तरह से रंग गुलाल उड़ाने की भी तैयारी है। लेकिन बहरहाल इंतजार इसी बात का है चविष्का कि कब जो है नतीजे वो आने शुरू होंगे। हालांकि ज्यादा विलंब नहीं होगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुरंत जब ईवीएम मशीनें खोली जाएंगी तो उसके बाद काउंटिंग जो है लगातार शुरू होगी, तो महज कुछ देर में जो है नतीजे आने शुरू होंगे। नतीजे जो है जल्द से जल्द घोषित भी किए जाएंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर पूरी तरह से शांति, पूरी तरह से चुप्पी है, एक तरह से साइलेंस कहा जा सकता है। बिल्कुल रवि, सभी प्रत्याशियों के दिल की धड़कन आज तेज हो रही होगी, क्योंकि जब 2 मार्च को वोटिंग हुई थी और पानीपत में जब 9 मार्च को वोटिंग हुई थी तो कहीं ना कहीं उस वक्त भी लोगों को लग रहा था कि क्या होगा। जनता की हम बात करें, प्रत्याशियों की बात करें, आज सभी सोच रहे होंगे कि नतीजे, जिस घड़ी का इतने लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी आज आ गई है और सभी जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में, ईवीएम जैसे खुलेंगे रुझान आने शुरू हो जाएंगे, सुगबुगाहट जो है तेज हो जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया चविष्का आपने। ये तो क्योंकि आज फैसले की घड़ी है, तो रात को जिस तरह से, चाहे चुनाव से पहले की रात की बात करें, जब चुनाव जो मतदान प्रक्रिया जिस दिन होती है उससे पहले भी यही प्रयास लगाए जाते हैं कि आखिर लोग कितना साथ देंगे। अब लोगों ने कितना साथ दिया, अब जब नतीजे आएंगे तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट की थी, अब गुना भाग अभी तो किया जा रहा है। लोगों की जो खासतौर पर यूं कहा जाएगा कि जो अध्यक्ष पद के लिए जितने कैंडिडेट है, 11 कैंडिडेट चुनाव मैदान में 3-4 के बीच बड़ा कड़ा मुकाबला है। कांटे की टक्कर यहाँ पर कही जा सकती है। हर तरीके से जो है समीकरण जो है फिट बैठाए जाए हैं, बिठाई गई यहाँ पर अगर बात की जाए। लेकिन बहरहाल कुछ ही देर बाकी है और कुछ देर के बाद जब नतीजे आएंगे तो अभी चूंकि दिल की धड़कन लोगों की बढ़ी हुई है, जो कैंडिडेट्स है यहाँ पर वो भी यहाँ पर पहुंच चुके